क्या कैनेडियन गवर्नमेंट इमिग्रेशन बंद कर रही है? हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम देखेंगे कि 2024 में पीआर प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस हुए एंड 2025 में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि 2025 में आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके पीआर लेने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएं। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड। सो लेट्स लुक एट सम नंबर्स। 2024 के एंड में कनाडा में 3 मिलियन इमिग्रेंट्स थे एंड आउट ऑफ दोज 3 मिलियन जो 2025 का टारगेट है कि कितने लोगों को पीआर मिलेगी वो है 395,000। सो इन 395,000 में से 40% होने वाले हैं विद इन कैनेडा से। तो अगर आप कनाडा के अंदर ऑलरेडी हैं तो आपके पीआर लेने के चांसेस 2025 में होते हैं लेस देन 5.5%। बिफोर आई बिगिन, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी हेल्प कर सकते हैं तो ये उनके साथ भी शेयर करें। बिगनिंग विद पार्ट 1, 2024 में क्या क्या इमिग्रेशन चेंजेस हुए एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सो 2024 स्टार्टेड विद अ केओस, जहाँ पर हाउसिंग प्राइसेस जो थे वो लगातार इंक्रीज़ हो रहे थे एंड इन्फ्लेशन जो थी अपने पीक पर थी। आफ्टर कोविड कनाडा की जो जीडीपी थी इसमें बहुत फ़र्क पड़ा एंड यहाँ की गवर्नमेंट को बेस्ट तरीका ये लगा कि वर्कफोर्स इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारा इमिग्रेशन किया जाए। तो बिटवीन 2021 एंड दिसंबर 2023 बहुत सारा इमिग्रेशन हुआ कनाडा में, जिसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई एंड क्योंकि इतनी डिमांड नहीं थी तो इसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा बफर क्रिएट हो गया एंड उसने रिजल्ट किया इंक्रीज़ इन हाउसिंग प्राइजेस एंड इंक्रीज़ इन इन्फ्लेशन में। नाउ द क्वेश्चन इज़, क्या कैनेडियन गवर्नमेंट इमिग्रेशन बंद कर रही है? सो द आंसर टू दिस इज़ डेफिनेटली अ नो, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी का एक मेजर हिस्सा इमिग्रेंट्स फुलफ़िल करते हैं एंड यहाँ की जो वर्कफोर्स है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा इमिग्रेंट्स हैं। बट डेफिनेटली इमिग्रेशन प्रोसेस में बहुत सारी चेंजेस की ज़रूरत है। फर्स्ट, कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एंड जो यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ये अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो लोकल स्टूडेंट होते हैं इनसे ज़्यादा फ़ीस पे करते हैं। सो ओनली फॉर प्रॉफिट वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट को बुलाते हैं, बट उतने स्टूडेंट को कैटर करने की उनकी कैपेसिटी नहीं होती है। इसको काउंटर करने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्टडी परमिट पर एक कैप लगा दिया है कि ओनली 360,000 बच्चे ही कनाडा में आ सकते हैं अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हैं या आप डिप्लोमा करने आ रहे हैं। बट अगर आप मास्टर्स करने या पीएचडी करने आ रहे हैं तो इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है एंड ये 360,000 के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। सेकेंड एक्सप्लोटेशन जो चल रहा था वो चल रहा था पीएनपी में। तो काफ़ी सारे लोग ऐसा करते थे कि वो आते थे बिग सिटीज़ में, फॉर एग्जांपल टोरंटो या वैंकूवर, एंड जब वो वर्क परमिट स्टार्ट करते थे तो वो मूव कर जाते थे उस सिटी से एक छोटी सिटी में, फॉर एग्जांपल विंडसर या फिर हैलिफैक्स, ताकि वो वहाँ पर 1-1.5 साल रह करके पीएनपी ले सके। सो बेसिकली पीएनपी होता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, जिसमें कि प्रोविंस आपको नॉमिनेट करती है पीआर के लिए। तो जब आपको एक बार पीआर मिल जाती है पीएनपी के बाद तो वो लोग वापस मूव कर जाते थे बड़ी सिटीज़ पे। तो उसकी वजह से जो प्रोविंस होती थी उनको इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता था। तो इससे बचने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो पीएनपी हैं वो लास्ट ईयर तक 100,000 एडमिशन होते थे, बट इस साल से उन्होंने सिर्फ 55,000 पे कैप लगा दिया है। जो नेक्स्ट मेजर अनएक्सपेक्टेड चेंज आया है वो आया है एलिजिबिलिटी इन पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट में। जब आप अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रोग्राम की कितनी लेंथ थी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है, जिससे कि आप कनाडा में रह करके फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो अभी से पहले पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए आपको पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अप्लाई करना होता था, बट कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसमें एक नया रूल डाला है कि आपको अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आपको एक लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा एंड आपको एक मिनिमम स्कोर्स हैं वो ले करके तब आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मेजर चेंज आया है वो आया है इनएलिजिबिलिटी टू ब्रिंग स्पाउस। एंड पहले ऐसा होता था कि अगर कोई इंडिविजुअल कनाडा में स्टडी परमिट में आए हैं तो वो अपने स्पाउस को इनवाइट कर सकते थे स्पाउस ओपन वर्क परमिट में, एंड उनके स्पाउस जो होंगे वो एलिजिबल होंगे फुल टाइम काम करने के लिए। बट स्टार्टिंग लास्ट ईयर कैनेडियन गवर्नमेंट ने अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे बैचलर करने या फिर डिप्लोमा करने आए हैं उनके लिए स्पाउस ओपन वर्क परमिट बंद कर दिए हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आप मास्टर्स के लिए आए हैं या फिर पीएचडी के लिए आए हैं तो आप अपने स्पाउस को फिर भी इनवाइट कर सकते हैं एंड उनको स्पाउस ओपन वर्क परमिट मिलेगा। अभी तक हमने इस वीडियो में बात करी कि लास्ट ईयर क्या क्या चेंजेस आए इमिग्रेशन प्रोसेस में जिससे कि पीआर इफेक्ट हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि 2025 में आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सकें एंड आपके पीआर लेने के चांसेस मैक्सिमाइज हो सके।
सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कनाडा में स्टडी परमिट पे आ रहे हैं तो आप ट्राई करें कि आप मास्टर्स या पीएचडी करने आएँ, बिकॉज अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हैं या फिर डिप्लोमा करने आ रहे हैं तो आपके पीआर लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। सेकेंडली आई वुड सजेस्ट कि आप अपने फील्ड में ही मास्टर्स करने आएँ, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि लोग कनाडा आने के लिए अपना फील्ड चेंज कर लेते हैं एंड यहाँ पर आने के बाद उनको उस फील्ड में जॉब नहीं मिल पाती है, तो उनके पीआर के चांसेस और मुश्किल हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसी फील्ड में यहाँ पर पढ़ाई करने आए या ऐसे फील्ड में जॉब करने आए जो कि लेबर शॉर्टेज है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर डॉक्टरी की पढ़ाई करने आ सकते हैं या फिर नर्स की पढ़ाई करने आ सकते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसे कोर्स ले सकते हैं जिसकी यहाँ पर डिमांड हो, क्योंकि अगर आप ऐसे किसी कोर्स में आते हैं जो कि डिमांड में है तो आपको यहाँ पर जॉब मिलना ईजी रहेगा, जिससे कि गवर्नमेंट को आपकी वैल्यू दिखेगी एंड आपके पीआर के चांसेस इंक्रीज़ होंगे। द फाइनल थिंग दैट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं सो यू शुड लर्न फ्रेंच एज वेल, क्योंकि अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपके पीआर लेने के चांसेस यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर आप अभी अपनी होम कंट्री में हैं एंड कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको वहीं से थोड़ी थोड़ी फ्रेंच सीख लेनी चाहिए, ताकि आपको यहाँ आने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एंड अगर आप यहाँ पर आकर के फ्रेंच का एग्ज़ाम दे करके आप अपने फ्रेंच में प्रोफिशिएंसी ले आते हैं तो आपके पीआर के चांसेस और इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। इस ईयर मैं भी अपनी पीआर फाइल करूँगा एंड मैं आपके साथ सभी स्टेप्स शेयर करूँगा कि मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए एंड मेरी क्या प्रोफाइल है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।